Welcome 10th class student on the first video lecture of chapter 12 of mathematics which is area related to circle. Okay, so इस वीडियो लेक्चर में हम टोटली इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे टू दी सर्कल रिलेटेड. सो चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें एरिया क्या है, सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का डेफिनेशन क्या है एंड उसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, पाई क्या है, बाद में सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर, इसके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहली बात कि एरिया क्या होता है. यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस occupied by a flat space और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मान लो कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने जितना एरिया कि जितना पार्ट उसने फ्लैट सरफेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओके, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, एरिया. इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. मान लो ये आपका जो बॉडी है, बोर्ड जो है एक तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो जितना इसने एरिया ऑक्यूपाइड, जितना इसने पार्ट ऑक्यूपाई किया, स्पेस जितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, एरिया. ओके, जैसे कि सर्कल में क्या है, इसने इतना पार्ट ऑक्यूपाई किया है, दिस इज कॉल्ड एरिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एरिया. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्कल क्या होता है. अ सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. ये आपका प्लेन है जिसमें पूरे ऑल पॉइंट्स हैं, दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. तो एक पॉइंट से उसका फिक्स्ड दूरी होता है, एक सेंटर से उसका फिक्स दूरी होता है, और बहुत सारे पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट के साथ, और उसकी फिक्स दूरी है एक सेंटर से, तो उसे क्या बोला जाता है, सर्कल. जैसे कि सेंटर, इसका मैंने क्या दिया है, सेंटर ए, पॉइंट ए. नाउ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर. पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7 या फिर 3.14 भी लिखा जाता है, और ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, उसके साथ आर स्क्वायर भी है. अब आर आपने पढ़ा होगा कि दैट इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक सीधा लाइन खींच रहे हो, सर्कमफ्रेंस पॉइंट पर टच हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ रेडियस. अब सेंटर से जहां भी बनाएंगे उसके सर्कमफ्रेंस पॉइंट तक, दैट विल बी अ रेडियस. ओके, और ये लंबाई का यूनिट है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ का यूनिट है तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसमें हम मेजर करते हैं. अब इसकी यूनिट की बात होती है तो पाई इज अ यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होते हैं. आर स्क्वायर, रेडियस 2 बार है तो हम यहाँ पे एजम्पशन मान लेते हैं कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी है, किलोमीटर स्क्वायर. सो दिस वाज द रिलेटेड टू द एरिया ऑफ अ सर्कल. अब डायमीटर का भी कंसेप्ट समझ लीजिए. जब मैं रेडियस का डबल करूंगा, ये आपका सर्कल है, ये आपका रेडियस है, उसका डबल करो तो दैट विल बी योर डायामीटर. और उसको सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि आप ये फुल सेंटर से यहाँ तक क्या आपका रेडियस है, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो आर इंटू 2. और वही रेडियस फाइंड आउट करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो आर इक्वल्स टू d/2. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमीटर एंड रेडियस. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस covered by
गोइंग अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, जब सर्कल के बाउंड्री पे मैं चलूंगा, सर्कल के बाउंड्री पे और एक बार, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जो आप कहना चाहो। यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्कल के लिए सरकमफेरेंस यूज किया जाता है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का इट इज 2 पाई आर, यूनिटलेस और आर एक बार है तो सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में। अब जो मेजर आने वाला है, जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आपके इस चैप्टर में, व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई एक रेशियो है, किसके बराबर है, क्या बोला गया, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर डिवाइड बाय डायमीटर। तो हम 2r को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं, तो पाई डी डिवाइड बाय डी, डी डी कैंसिल, पाई बचा। सो इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर। Segment of a circle is a region of a circle which is cut off, important है समझिएगा, which is cut off from the rest of a circle by a secant or a chord. Imagine करो, this is your circle, आपने पढ़ा है एक पॉइंट पे जस्ट टच होकर जा रहे हैं सर्कल की, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, वो टेंजेंट है, बट दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट और दो पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दैट विल बी अ सीकेंट। क्या हो जाएगा, सेकेंड, और जितना इसने एरिया कट आउट किया है, तो दैट विल बी अ सेगमेंट। तो ज्यादा तो मेजर सेगमेंट, कम है तो माइनर सेगमेंट। यहां तक बात क्लियर। अब सेक्टर क्या होता है, द रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज बाय एन आर्क एंड 2 रेडिया। तो मान लो एक सर्कल है जिसमें 2 मैंने रेडियस बनाए और एक आर्क है, तो जितना एक आर्क और 2 रेडियस रीजन कवर किए हुए हैं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। ज्यादा एरिया वाला है और एक कम एरिया वाला, तो ये माइनर सेक्टर और ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दी माइनर सेक्टर एंड दी मेजर सेक्टर। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला से रिलेटेड के बारे में। सेक्टर का फॉर्मूला जो बनता है, मान लो ये आपका सर्कल है, 2 रेडियस, एक आर्क, और नामकरण भी हम कर देते हैं ए ओ बी, ठीक है। आपका सेक्टर ए ओ बी का फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, जितना एंगल बने उसके हिसाब से हमें एंगल यहाँ पे पुट करना है, जितना एंगल बनता है, और रेडियस जितना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना रहता है। ओके, अब एक और फॉर्मूला है जिसको यूज करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। ओके, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब इसमें कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि अंदर इस सेक्टर के अंदर ट्राइंगल भी बनाया जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल मेजर आएंगे, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं ये BC है, तो उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, हाइट मान सकते हैं, दिस विल बी
बी, लॉन्गेस्ट साइड आपका हाइपोटेनियस है, ये आपके एल्टीट्यूड है, ये आपके बेस है, चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं बहुत सारे केसेस में। ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दी चैप्टर, जिसमें हम एक और बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सर्कल, एरिया, पेरीमीटर, दो आपके रेडियस के साथ एक आर्क, सेक्टर है, एक आपका कॉर्ड बनाऊं तो क्या बन जाएंगे, इस एरिया को सेगमेंट बोला जाएगा, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ये आपके सिर्फ ये वाला पार्ट है आर्क। ओके, so this was all related to the introduction of this chapter. Thank you. So आप सबका स्वागत है एक्सरसाइज 12.1 के पहले क्वेश्चन में, जिसमें हम द रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में समझिए कि आपका दो सर्कल है, ठीक है ना, देयर इज अ टू सर्कल, पहले वाले का रेडियस जो है 19 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का जो है वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, find the radius of the circle which has circumference to the sum of the circumference of the two circle। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब मैं ये दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को जोड़ दूंगा और जो नया सर्कमफेरेंस बनेगा उसका रेडियस क्या होने वाला है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे एक तरीके से, तो एक बड़ा सा आपका सर्कल बनेगा और उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, दोनों सर्कल के जो सर्कमफेरेंस हम उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट circumference of circle 2। सो सबसे पहली बात आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r1 2 पाई r2। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस आपको कितना है पहले वाले का 19 सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको अभी पुट नहीं करना है, तो पाई, तो 2 19s are 38 पाई सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 9 है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू आपके कितने हो जाएंगे 18 पाई सेंटीमीटर। अब ये दोनों को हमने क्या कर दिया है, सम कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो the circumference of a new circle equals to 2 pi r, यही होने वाला है। अब दोनों जो सर्कमफेरेंस ऑफ टू न्यू सर्कल बने हैं, ओके, वो कैसे बने हैं, इन दोनों का प्लस करके ही बने, यस और नो। तो जब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकेंड, तो 38 पाई प्लस 18 पाई कितना हो जाएगा आपके 16 एंड 56 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब हम सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल जो दोनों का न्यू बना है उसी से बना है, तो उसी जगह क्या पुट करेंगे 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, पाई पाई कट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, तो डिवाइड में, तो r इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय 2। ओके, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर होने वाला है। यानी कि जो हमारा सम करने के बाद जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर।
ओके, तो ये पहला वाला आपके सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें भी वही क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर ही है, बस यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एरिया सम किया गया है, एरिया। और आपका जो रेडियस है इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले का, और दूसरे वाले का 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या कर दिया गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस की जगह हम लोग क्या रखना है यहाँ पे, एरिया, एरिया। और हमें उसका नया रेडियस फाइंड आउट करना है, उसका नया एरिया। यानी कि क्वेश्चन सिमिलर है, लास्ट टाइम हम सर्कमफेरेंस सम कर रहे थे, इस बार हम क्या सम करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एरिया करने वाले हैं। तो सेम फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल सेकंड या फर्स्ट। पहली बार फोकस करना है, सर्कल फर्स्ट रेडियस 8 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बात? तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर। ओके, तो सबसे पहली पाई है, पाई तो रहने ही देना। तो पाई रेडियस पहले वाले कितना है, 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 पाई। और ये आपका सेकेंड वाले का कितना है, 6 है, तो पाई इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएंगे। अब इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर। अब दोनों से बना है, इन दोनों सर्कल का जो एरिया है इसको सम करके बना है, तो 100 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई 5 कैंसिल। अब हम आर का जो है अंडर रूट में ले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर में है तो अंडर रूट में लेके जाएंगे। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दो मेथड होता है जिससे आप सॉल्व करना चाहें, तो 110 डिवाइड बाय 10, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 2 बार होता है तो हम एक बार बाहर निकल के रख देते, तो आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड आंसर। सो सेकंड वाला हम लोग का कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे थर्ड वाला। जो थर्ड वाला है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए। मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए सेपरेट वीडियो पर पर्टिकुलर बनेगा। बट हम फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ सिमिलर। फोर्थ तो आने वाला नहीं आपका एग्जाम, इस बार फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर मैं पेरीमीटर और एरिया को इक्वल रख देता हूँ तो देन रेडियस किसके यूनिट के बराबर होगा। तो सबसे पहली बात आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर और एरिया का पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसल, 2 आर, आर यहाँ पे भी 2 बार है तो आर कट, आर इक्वल्स टू 2 यूनिट आपके 2 यूनिट के बराबर होने वाला है। तो आपका ऑप्शन जो है ए आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, सो बाय।